था वो था आपके आइसोमेट्रिक सिस्टम के फॉर्म्स देखे थे हमने, ठीक है। आइसोमेट्रिक सिस्टम की हमने सिमेट्री भी देखी थी, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी देखी थी, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके फॉर्म्स के बारे में देखा था। जैसे पहला फॉर्म क्यूबिक होता है, ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म है, रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन फॉर्म है। उसके बाद टेट्राहेक्साहेड्रॉन फॉर्म है, ठीक है। ये भी एक आइसोमेट्रिक का फॉर्म है जो लास्ट टाइम शायद हमने पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसका HK01, ठीक है, HK01, ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो ये भी मिलर इंडिसेस ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें, लेकिन क्लियर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसको हाल फिलहाल रहने दो। यहाँ पे आप देख सकते हो 210 यहाँ पे लिखा हुआ है, 20210, ये इसका एक्चुअल में ये है मिलर इंडिसेस जो आपने इंडिकेट किया था, डिटरमाइन किया था। इसका जैसे 110 था यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे इस इमेज में क्लियर नहीं है, लेकिन इसका 210 है, क्या है, 210। तो उसी हिसाब से आप इंटरसेक्शंस के बेस पे हर फेस का निकाल सकते हो, जैसे लास्ट टाइम हमने निकाला था। उसके बाद आइसोमेट्रिक सिस्टम में जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है ट्रेपेजो ऑक्टाहेड्रॉन। ये फॉर्म सब आप ये कर लो, लिख लो तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जो डायग्राम आप देख पा रहे हो इनकी फोटो रखो और उसी हिसाब से आप देख सकते हो, इसमें डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो आपका मिलर इंडिसेस जो है वो 2011 यहाँ पे जो दिया गया है 2011 इसका मिलर इंडिसेस है, ठीक है। तो ये हुआ आपके आइसोमेट्रिक का नेक्स्ट फॉर्म ट्रेपेजो ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट फॉर्म है ट्रिसो ट्रिस ट्रेस ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। इसका जो सिमेट्री, इसका जो मिलर इंडिसेस है वो 221, ठीक है, 221 इसकी क्या कहते हैं इसको, मिलर इंडिसेस इसमें जो दिखाया गया है वो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो शायद आपके लिए ये हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जगह पे दिया गया है 202 -1 1, 2 -1 2, ठीक है। तो इसी तरीके से हर फेस पे दिया गया है 2 1 2 2, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इसके इंटरसेक्शन पे कि कौन सी एक्सिस को ये फेस इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके बेस पे ये आपकी जो मिलर इंडिसेस है 221, ठीक है, इस तरीके से निकाली जा सकती है जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था, ठीक है। उसके बाद है आपका हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन। हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन आपके आइसोमेट्रिक का नेक्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन ये आपका नेक्स्ट फॉर्म। इसका जो मिलर इंडिसेस आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप देख सकते हो 321 है, ठीक है। 321 यहाँ नीचे कहीं होगा, 321 होगा इसका, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फॉर्म है इसमें, ये सारे डोडेकाहेड्रॉन ये हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम। ये सारे आपके आइसोमेट्रिक के फॉर्म्स हैं। तो मैं पहले से एक बार आता हूँ। एक क्यूबिक फॉर्म है, नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टेट्राहेक्साहेड्रॉन है। उसके बाद ट्रेपेजो ऑक्टाहेड्रॉन है। उसके बाद ट्रिसो ऑक्टाहेड्रॉन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। तो ये इसके फॉर्म्स हो गए आइसोमेट्रिक सिस्टम्स के, जो डिफरेंट फॉर्म्स जो आ रहे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सिस्टम है टेट्रागोनल सिस्टम। इसके भी आपको डिफरेंट फॉर्म्स या क्लासेस को देखना है। कुल आपके इसमें 6 जो आपके क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, 6 क्रिस्टल सिस्टम्स में जो डिफरेंट क्लासेस आते हैं आपके, कुल 32 क्लासेस आते हैं। कितने? कुल 32 क्लासेस आते हैं, 32। सारे क्रिस्टल, 6 जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उन सारे क्रिस्टल सिस्टम्स के अगर क्लासेस की बात करो तो कुल टोटल जो है 32 क्लासेस इसमें होते हैं, ठीक है। 32 क्लासेस इसमें होते हैं, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक के जो हमने देखे वो क्लासेस, अभी नेक्स्ट टेट्रागोनल में आएगा।
उसके बाद हेक्सागोनल, इस तरह से सारे क्रिस्टल सिस्टम्स में हमें फॉर्म्स को देखना है। तो कुल 32 आपके फॉर्म्स होंगे, और सबसे ज्यादा जिस सिस्टम में क्लासेस होते हैं वो आपका है क्या कहते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा क्लासेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका है टेट्रागोनल सिस्टम। जैसे लास्ट टाइम हमने टेट्रागोनल सिस्टम में देखा था, टाइम पाया करो हुसैन मुश्तबा जुबिदा अख्तर। ठीक है, जुबिदा अख्तर चली गई, देखो वापस। तो लास्ट टाइम आपने टेट्रागोनल सिस्टम में देखा था कि आपका A1 A2 मतलब ये है कि दो एक्सिस इसकी इक्वल होती हैं, ये एक्सिस और ये एक्सिस इक्वल लेंथ की होती हैं, और जो आपकी सी एक्सिस है आपकी ये डिफरेंट लेंथ की होती है, इसीलिए A1 A2 और इसको सी नाम दिया गया है। और इनके बीच जो एंगल है वो है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अल्फा हो बीटा हो या नीचे यहाँ गामा हो, ये तीनों एंगल जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो ये जो फॉर्म आपका, ये जो फॉर्म दिखाया गया है इसमें, ये क्लास है आपकी डाई टेट्रागोनल बाइपायरेमिड। ठीक है, डाई टेट्रागोनल बाइपायरेमिड, ये पहला क्लास है इसमें। उसके बाद ये जो इसका क्लास टेट्रागोनल सिस्टम का, इस फॉर्म को कहा जाता है डाई टेट्रागोनल बाइपायरेमिड। ठीक है, बाई टेट्रागोनल, डाई टेट्रागोनल बाइपायरेमिड। तो पहले हम टेट्रागोनल की सिमेट्री को देखते हैं। ठीक है। तो इसमें यहां देख सकते हैं हम, इसमें एक एक्सिस के अलोंग वन फोल्ड, ये एक एक्सिस के अलोंग फोर फोल्ड सिमेट्री दिखाता है ये। ठीक है। अगर इस एक्सिस के अलोंग, ये जो येलो कलर से ये किया गया है, मार्क किया गया है, अगर इस एक्सिस के अलोंग देखें ऊपर से नीचे की तरफ, इसके अलोंग अगर हम अपने क्रिस्टल को रोटेट करें तो इसमें फोर फोल्ड सिमेट्री दिखेगी। पहले ये वाला फेस दिखेगा, फिर उसके बाद ये फेस दिखेगा, उसके बाद उसके उस तरफ वाला फेस, उसके बाद उस तरफ वाला फेस, और उसके बाद अल्टीमेटली ये पहुंचेगा। मीन्स ये हुआ कि आपकी फोर फोल्ड सिमेट्री दिखती है। ठीक है। मतलब पहले बार में अगर देखोगे ये फॉर्म, ठीक है, ये फेस और ये फेस भी अगर एक साथ देखोगे, फिर थोड़ा सा रोटेट करोगे, आपको ये फेस और वो फेस, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे करना है, इसलिए तो हर फेस एक बार ये होगा। ठीक है। ठीक है। तो बाकी जो चार एक्सिस के अलोंग आपकी जो सिमेट्री होगी, ठीक है, बाकी जो चार एक्सिस के अलोंग जो सिमेट्री होगी, सॉरी, चार एक्सिस के अलोंग जो सिमेट्री होगी वो आपकी टू फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। जैसे एक ये है, एक ये एक्सिस है, दूसरी ये एक्सिस है, और तीसरी ये एक्सिस है। तीन, एक, दो, तीन, और एक ये एक्सिस है, चार। बाकी जो एक्सिस है वो ये वाली एक्सिस यहाँ पे निकली हुई है, ये जो एक्सिस है वो यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है। तो इन्हें इग्नोर, ये जो दो एक्सिस हैं इनको ये नहीं करना है, क्योंकि ये इस तरफ वाली दो एक्सिस उस तरफ निकल रही है। ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखना। तो हमारे पास कुल जो एक्सिस हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये चार एक्सिस ऐसी हैं जिनके लॉन्ग अगर आपने अपने क्रिस्टल को रोटेट किया तो वो टू फोल्ड सिमेट्री दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? टू फोल्ड सिमेट्री दिखाएंगे। ये हुई आपकी टेट्रागोनल सिस्टम की एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। उसके बाद आपके टेट्रागोनल की सेंटर ऑफ सिमेट्री में, इसमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आप इजीली देख सकते हो, यहाँ बीच में आप देख सकते हो, जो आपका ये एक सर्कुलर ये दिया गया है, वो आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये हुई आपकी टेट्रागोनल की सिमेट्री के बारे में। ठीक है। उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर देखें तो चार वर्टिकल होती हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने क्यूब में देखा था, उसी तरीके से चार इसमें वर्टिकल होती हैं और एक हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है। बाकी क्यूबिक सिस्टम की तरह उसमें ये प्लेन ऑफ 9 जो प्लेन ऑफ सिमेट्री उस तरह नहीं है, इसमें कुल जो है आपकी 4 वर्टिकल है एंड 1 हॉरिजॉन्टल है, तो कुल आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री 5 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज दिखाए गए। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी मैं फिर से आपको बताऊं, एक यहाँ से इस तरफ, इस तरफ देखो, एक हुई यहाँ से इस तरफ आएगी, ठीक है, एक यहाँ से इस तरफ आएगी, दो हुई। ठीक है। इस लाइन को इग्नोर करना। उसके बाद एक यहाँ से इस तरफ, तीन, उसके बाद एक यहाँ से इस तरफ, चार। ठीक है। कुल चार, कितनी? चार एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज। 1, 2, कॉर्नर टू कॉर्नर।
ठीक है, ये कॉर्नर की तरफ जाएगा, यहाँ नहीं। उसके बाद 3 एंड एक यहाँ से 4, कुल हुई 4। ठीक है, 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज यहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हो। ये सॉरी, प्लेन ऑफ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आप डिफाइन कर सकते हो। 1 2 3 एंड 1 4। 4 वर्टिकली मतलब ऊपर से ही नीचे की तरफ आएगी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये भी आएगी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, ये भी आएगी ऊपर से नीचे ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से हर एक एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ये इस कॉर्नर से अगर ये है तो आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ ड्रॉ करोगे। अगर इस कॉर्नर से ड्रॉ करते हो तो इसके अपोजिट कॉर्नर, मतलब वर्टिकली आपकी ड्रॉ होगी। तो 4 वर्टिकल प्लेन्स इसमें ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर की जो प्लेन आप देख पा रहे हो, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये हुई आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद नेक्स्ट अगर इसमें कंप्लीट फार्मूला देखते हो तो 4/m 4 2, ये 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये क्या कहते हैं इसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नीचे, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहते हैं इसे, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये सारी एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डिवाइड बाई ये सारी चीज़ें, इसको मैं बाद में आपको फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, ये इसकी प्रोजेक्शंस आपकी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से। ठीक है, उसके बाद हम इस पे आते हैं डायरेक्टली क्रिस्टल फॉर्म्स में टेट्रागोनल सिस्टम के। तो पहला जो फॉर्म है यहाँ बेसल पिनेक्वाइट है, जो आपका 001 मिलर इंडिसेस जो है इसका 00001 है। आप यहाँ पे देख सकते हो 110, यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे बी एक्सिस कर रही तो 010 आएगा, इसका आएगा 010, क्या आएगा 010। ठीक है, क्योंकि ए एक्सिस इसको कट नहीं कर रही, बी कट कर रही, इसका 100 आएगा क्योंकि इसको ए एक्सिस कट कर रही है। इसका जो है 001 आएगा, इस फेस का 001। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ दिखता हूँ 001। इसका जो आएगा आपको 100 आएगा, क्या आएगा 100। ठीक है, तो ये जो ऊपर दिखाया गया है ये इस फेस का दिखाया गया है। ठीक है, इस फेस का 001 दिखाया गया। ठीक है, तो ये आपका बेसल पिनोकॉइड पहला फॉर्म है आपका टेट्रागोनल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टेट्रागोनल प्रिज्म है, क्या है टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें क्या है, इसका जो स्टीरियोग्राफिक ये सॉरी मिलर इंडिसेस जो होगा 110 होगा। ये इन दो फेसेस का दिखाया गया है। ठीक है, ये फेस 110। ठीक है, उसी हिसाब से जितने जो फेस आपकी जितनी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा उस हिसाब से आपका जो ये जो मिलर इंडिसेस है वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, तो इसका नॉर्मली 110 इसका मिलर इंडिसेस है, ये याद रखना आप। उसके बाद आपको जो है टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर। टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर जो है इसमें जो मिलर इंडिसेस होगा वो 100 होगा। इसमें 110 था फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में 110, ये 100 होगा। ठीक है, 100 होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आप ज़रा ध्यान से देखो, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यहाँ से इस तरफ आ रही है और इससे इस कॉर्नर की तरफ जा रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है, एक फेज दो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है। अगर हम इस फेज की बात ले लें, 1 मिनट, हाँ, अगर हम इस फेज की बात करें, इस फेज की, ठीक है, ये जो फेज है आपका, ठीक है, ये जो फेज, अगर हम इस फेज को ले लें, ठीक है, इस फेज को अगर हम ले लें, कंसीडर करें, और इस फेज को, ये जो एक्सिस यहाँ से इस तरफ आ रही, यहाँ पे इसको हम अगर ए मान लें, क्या मान लें, या बी मान लो इसको, बी, और ये जो एक्सिस यहाँ से इस तरफ आ रही है, ये जो एक्सिस कट करके आ रही है, इसको अगर ए मान लो, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर फेस है ये आपकी ए एक्सिस को भी कट कर रहा है 1 यूनिट लेंथ पे, बी एक्सिस को भी कट कर रहा है 1 यूनिट लेंथ पे, और सी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है क्योंकि सी एक्सिस इसके पैरेलल ऊपर की तरफ जा रही है, ये इस फेस के सेंटर से होके जा रही है, इसलिए सी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको 0 लगाएंगे तो आपका आ गया 110। लेकिन इस केस में देखो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है,
हर फेस एक ही क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है। अगर हम इस फेस की बात करें, इस फेस को आपकी सिर्फ ए एक्सिस कट कर रही है। कौन सी? ए। तो ए को कट कर रही है 1 यूनिट लेंथ पे, तो हम 1 लिखेंगे। बी को ये इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, बी इस फेस के, इस तरफ वाला जो फेस है उसके सेंटर से होके जा रहा है, इस फेस को कहीं से भी कट नहीं कर रहा है। इसलिए हम इस फेस पे ए एक्सिस तो कट कर रही है, इस ये फेस जो है आपकी ए एक्सिस, जो यहाँ से इस तरफ जो एक्सिस आ रही है, इस एक्सिस को कट कर रहा है। बी को कट नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको जीरो लिखते हैं। सी को भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए हम जीरो लिखते हैं। ठीक है, तो मीन्स आपका जो आया वो 1 0 0 आया। अगर हम इस फेस की बात करें, ये फेस बी को कट कर रहा है, इसलिए ए को कट नहीं कर रहा है तो हम जीरो, बी को कट कर रहा है तो 1, और सी को भी कट नहीं कर रहा है इसलिए इसका जीरो। अगर हम इस फेस का मिलर इंडिसेस देखें तो ये ए और बी दोनों को कट नहीं कर रहा है, इसलिए जीरो, ये इसका भी जीरो, बी भी जीरो, और सी को कट कर रहा है इसलिए 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिलर इंडिसेस इसमें दे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका डाइटेट्रागोनल प्रिज्म है, नेक्स्ट जो आपका फॉर्म होगा वो होगा डाइटेट्रागोनल प्रिज्म। ये नेक्स्ट क्लास है आपके टेट्रागोनल सिस्टम की, डाइटेट्रागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो इसमें जो आपका मिलर इंडिसेस है वो 2 1 0 है। क्या है? 2 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 दिया गया है, ये मतलब ये हुआ कि आपकी जो ए एक्सिस है वो 2 यूनिट लेंथ पे, ये फेस, ये ए एक्सिस को फेस जो है 2 यूनिट लेंथ पे कट कर रहा है। जैसे ये है, ये फेस जो है आपका 2 1 0 है। क्या है? 2 2 1 0, 1 और 0। 2 1 0 कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ए एक्सिस को ये फेस जो कट कर रहा है आपका, ये 2 यूनिट लेंथ पे कट कर रहा है। बी को भी कट कर रहा है, लेकिन बी एक्सिस को ये 1 यूनिट लेंथ पे ये कट कर रहा है, सी को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको जो है आप क्या कहते हैं, इसे 2 1 0 के। तो अब इसको कैलकुलेट करने का जो मिलर इंडिसेस एक्चुअल में जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो डिफरेंट है। जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था, पहले पैरामीटर्स को 20 पैरामीटर से पैरामीटर्स डिटरमाइन करने हैं, उसके बाद उसका फ्रैक्शन लेना है, फिर फ्रैक्शन को क्लियर करना है, फ्रैक्शन क्लियर करने के बाद एक्चुअल में आपका मिलर इंडिसेस आएगा। इस तरह आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, पहले वो आपको मिलर इंडिसेस का जो एक्चुअल प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपके जो टेट्रागोनल सिस्टम है वो डाइटेट्रागोनल प्रिज्म है। क्या है? डाइटेट्रागोनल प्रिज्म। नेक्स्ट जो टेट्रागोनल सिस्टम का है वो है टेट्रागोनल बाइपायरेमिड। ठीक है, बाइपायरेमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, टेट्रागोनल बाइपायरेमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका नेक्स्ट क्लास है। इसमें जो आपका मिलर इंडिसेस है वो है 1 1 1, 1 1 है। मतलब ये हुआ कि आपकी तीनों क्रिस्टलोग्राफी के एक फेस को कट करी। अगर हम इस ट्रायंगल वाले ऊपर जो ट्रायंगल वाला फेस है ये, अगर इसको हम ले लें, ठीक है, इसको हम अगर कंसीडर करें, बाहर निकाल दें यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया भी था, इसके बीच में से सी एक्सिस यहाँ से जा रही है, ए एक्सिस यहाँ से इस तरफ आ रही है, ठीक है, और बी एक्सिस यहाँ से इस तरफ जा रही है। तो ये तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। ए एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है आपका, ठीक है, इस पॉइंट पे। बी एक्सिस को आपका इस पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे, और सी एक्सिस को जो है आपके इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, जिस वजह से इसका जो मिलर इंडिसेस है वो तीनों किसी भी उसमें एक्सिस में जीरो नहीं है। ये है 1 1 1 1 1। ठीक है, मिलर इंडिसेस किसी भी फेस के लिए 1 1 1 रहेगा। ठीक, ये आपका नेक्स्ट क्लास है टेट्रागोनल सिस्टम का। फिर टेट्रागोनल का नेक्स्ट जो क्लास है वो टेट्रागोनल बाई पायरेमिड है। ये भी बाई पायरेमिड थी लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है। ये बाई पायरेमिड सेकेंड ऑर्डर। इसमें तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कट नहीं करती, इसमें इसमें दो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कट करती है, इसीलिए 1 0 1 है। क्या है? 1 0 1। और इस फेस के लिए अगर ले लें, ए एक्सिस को ये फेस कहीं से भी कट नहीं कर रहा है इसलिए 0 लिखा है। बी एक्सिस और सी एक्सिस को कट कर रहा है इसलिए 1 1 लिखा है। ठीक है, तो ये इस फेस, ये जो फेस डार्क कलर से जो फेस दिखाया गया इसका है 0 1 1। एक्चुअल में अगर इसका ये लोगे, जब लिखोगे तो आप लिखना 1 0 1। ठीक है, अब ये जो 1 0 1 है वो हर फेस के लिए चेंज होता है, क्योंकि हर फेस डिफरेंट तरीके से, हर फेस डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इस वजह से ये चेंज होगा, जैसे मैं अभी तक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है आपके टेट्रागोनल सिस्टम में, उसमें डाई टेट्रागोनल बाईपायरेमिड है। क्या है? डाई टेट्रागोनल बाईपायरेमिड। ये कुछ इस तरीके से दिखता है।
ठीक है। और इसका जो ये है आपका मिलर इंडिसेस 211 आएगा। स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में जब आप इसका ये निकालोगे तो 211, ठीक है। नेक्स्ट जो ये फॉर्म्स कुछ दिए हैं आपके, इसके क्या कहते हैं, टेट्रागोनल सिस्टम के कुछ फॉर्म्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। जैसे जिरकॉन है, जिरकॉन आपने बुक में जो देखा होगा, अपने बुक में जो बांगर आप देख रहे हो उसमें जिरकॉन दिया होगा, जिरकॉन टाइप, ठीक है। ये सारी चीजें दी होंगी उसमें, जिरकॉन फर्स्ट ऑर्डर, जिरकॉन सेकेंड ऑर्डर, जिरकॉन फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म, जिरकॉन फर्स्ट ऑर्डर प्रिज्म, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। इसमें आप जानते हो इसमें तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस डिफरेंट लेंथ की होती है, इसीलिए इसको ए बी सी दिया गया है। और इनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और इसमें जो पहला क्लास है आपका ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरेमिड, ये जो क्लास है वो दिखाया गया है यहाँ नीचे जो आप देख पा रहे हो, ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरेमिड क्लास, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरेमिड क्लास में देखो यहाँ पे, इट इज इनक्लोज्ड फॉर्म कंपोज्ड ऑफ 8 ट्राइंगुलर फेसेस। ये इसमें 8 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। इट इज जनरली फॉर्म ऑफ ऑर्थोरोम्बिक होलोसिमेट्रिकल क्लास। ये कौन सी क्लास? होलोसिमेट्रिकल क्लास का है, ठीक है। ईच फेस मेट विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एट डिफरेंट डिस्टेंस 111। तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के साथ ये मतलब ये फेस जो है हर फेस इंटरसेप्ट करता है कितने डिस्टेंस पे? 111 पे। तो ये आपका जो क्लास है ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरेमिड क्लास है, इसमें जो हम नीचे जो पढ़ने जा रहे हैं, ये जो आप क्रिस्टल फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपके क्रिस्टल सिस्टम में, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स आपके इसमें, इस क्लास के डिफरेंट फॉर्म्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरेमिड क्लास, ठीक है। तो पहले इसकी सिमेट्री देखते हैं हम। एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, यहाँ पे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो 3 ऐसी एक्सिस होती हैं जिसके अलोंग अगर आप 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज जिसके अलोंग अगर आप क्रिस्टल को रोटेट करोगे तो आपका जो क्रिस्टल है, ठीक है, वो से टू फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस 3 है, ये 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और ये वाली 3, सॉरी, ये वाला 3। ये जो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, इन्हीं के अलोंग जब क्रिस्टल को रोटेट करोगे तो 3 फोल्ड सिमेट्री दिखाएगी। क्या दिखाएगी? 3 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। 3 फोल्ड, ये सॉरी 2 फोल्ड सिमेट्री। ये फेस आपको दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है 2, ये फेस दिखेगा 3, ये 3 फेस एक साथ दिख रहे हैं। जब आप क्रिस्टल को 180 डिग्री पे रोटेट करोगे, ये फेस और उस तरफ, सॉरी, ये जो फेस है ये दिखेगा आपको, ये जो नीचे फेस है ये दिखेगा और उस तरफ वाला फेस दिखेगा, ठीक है। तो जब आप क्रिस्टल को रोटेट करोगे तो 2 फोल्ड सिमेट्री दिखाता है। और यहाँ पे देखो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी, यहाँ सेंटर पे, ठीक है, क्योंकि 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 2 वर्टिकल हैं, 2 वर्टिकल हैं, एक इस तरफ, यहाँ से इस तरफ, जैसे आप प्लेन में देख पा रहे हो, यहाँ से इस तरफ, एक यहाँ से इस तरफ। ऐसे 2 प्लेन जहां से आप अगर प्लेन्स ड्रॉ करो तो आपका क्रिस्टल मिरर इमेज में इक्वल हाउस में डिवाइड होगा। और एक हॉरिजॉन्टल ये प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ जैसे दिखाया गया है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुई आपकी ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम की सिमेट्री, ठीक है। ये सिमेट्रिकल फॉर्मूला है। और उसके बाद फॉर्म्स की अगर बात करें, क्रिस्टल फॉर्म्स, तो ये जो क्लास हम ऑर्थोरोम्बिक की जो क्लास ली हमने, कौन सी क्लास? ये हर एक सिस्टम में हमने एक क्लास देखी सबसे पहले शुरू में, ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरेमिड, इस ऑर्थोरोम्बिक का क्लास है। इसके अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पहला फॉर्म है यहाँ पे बेसल पिनेक्वाइट, बेसल पिनेक्वाइट है। ये जो फॉर्म यहाँ पे दिखाया गया है ये बेसल पिनेक्वाइट, ठीक है। पेनाक्वाइट है 001, इसकी मिलर इंडिसेस है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ जो दिखाया गया है फ्रंट पिनेक्वाइट, ठीक है, ये है फ्रंट पिनेक्वाइट, ठीक है, 110, इस तरफ से 110 आएगा, ठीक है। यहाँ से जो देख पा रहे हो ये साइड पिनेक्वाइट है, साइड पिनेक्वाइट का 010 आएगा, ठीक है। ये ऊपर से ये जो दिखा रहा है आपका बेसल पिनेक्वाइट, इसका 001 आएगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट पिनेक्वाइट, बेसल पिनेक्वाइट, साइड पिनेक्वाइट, तीनों यहाँ पे आप देख सकते हो, तीनों पिनेक्वाइट्स देख सकते हो, ठीक है। ये आपका बेसल पिनेक्वाइट है 001 आता है, ये आपका फ्रंट पिनेक्वाइट है 100 आता है।
और आपका ये साइड पिनेक्वाइट है 010 आता है, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हो, ये आपका क्रिस्टल फॉर्म है ऑर्थोरोम्बिक का। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है वो ऑर्थोरोम्बिक प्रिज्म है। क्या है? ऑर्थोरोम्बिक प्रिज्म। ऑर्थोरोम्बिक प्रिज्म में जो क्रिस्टलोग्राफी इसका जो मिलर इंडिसेस 10110 और ऊपर वाला जो फेस है इसका 010, यहाँ इस तरफ जो फेस है 110, तो हर फेस के लिए आपका मिलर इंडिसेस डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट जो फॉर्म है आपका ऑर्थोरोम्बिक फ्रंट डोम, ठीक है। इसका जो ये जो है इस तरफ वाला जो फेस है उसका 1010, ये जो आपका फेस है ये इंटरसेप्ट कर रहा है 001, इसका मिलर इंडिसेस होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट फॉर्म है ऑर्थोरोम्बिक का ऑर्थोरोम्बिक फ्रंट डोम, ठीक है। नेक्स्ट है साइड डोम। क्या है? साइड डोम। साइड डोम में यहाँ आप देख सकते हो, इसमें स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट डोम में इस तरफ ये जो आपका सर्किल है इसके इस तरफ वाले सेक्शन में आपका फ्रंट डोम है, और साइड डोम में इस तरफ वाला है 01011, ठीक है। ये आपका ऑर्थोरोम्बिक साइड डोम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका फॉर्म होगा वो ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरामिड होगा। क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरामिड। यहाँ दिखाया गया है जैसे कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। और इसमें जो आपका क्रिस्टलोग्राफी ये होगा एचकेएल। एचकेएल मीन्स उसी हिसाब से पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा हर फेस का, ठीक है। फिर आपके पिनेक्वाइड के डिफरेंट फॉर्म्स बताए गए जो हमने अभी तक पढ़े, फ्रंट डोम, आपके मैक्रोडोम, ठीक है। इस तरीके से इसको हाल फिलहाल रहने दो आप। ये हुआ आपका ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल सिस्टम के जो क्या कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। मैं एक बार आपको वापस से वहाँ ले जाता हूँ जहाँ से हमने अभी शुरू किया था, टेट्रागोनल। मैं आपको क्यूबिक से ही वापस ले आता हूँ एक बार, एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आप शायद सही से समझ सको। हाँ, आइसोमेट्रिक सिस्टम सबसे पहला हमने जो देखा था आइसोमेट्रिक सिस्टम देखा था। इसमें जो क्लास है वो हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन है। हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन ये फॉर्म है आपका, क्लास है ये, ठीक है। तो कुल मैंने पहले कहा कुल आपके सारे उसमें 32 क्लासेस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो इस क्लास के जो डिफरेंट फॉर्म्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, क्रिस्टल फॉर्म क्यूबिक फॉर्म है पहला, उसके बाद ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म है, रोम्बो डेडोकाहेड्रॉन फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद टेट्रा हेक्सा हेक्साहेड्रॉन फॉर्म है, ट्रेपेजो ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म है। ये क्यूबिक ये आइसोमेट्रिक सिस्टम के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्यूब भी आइसोमेट्रिक सिस्टम का एक फॉर्म है, जो हम क्यूब कहते हैं वो भी एक्चुअली आइसोमेट्रिक सिस्टम का एक फॉर्म है, ठीक है। ट्रिसो ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म है, ठीक है, आइसोमेट्रिक का। उसके बाद लास्ट आपका जो फॉर्म है हेक्सा ऑक्टाहेड्रॉन आपके आइसोमेट्रिक का फॉर्म है, ठीक है। तो कुल यहाँ पे आपके जो फॉर्म पड़े वो हैं एक क्यूबिक, दो ऑक्टाहेड्रॉन, तीन, चार, पाँच, छः और सात, 7 फॉर्म्स आपके आइसोमेट्रिक सिस्टम में देखे, ठीक है। उसके बाद टेट्रागोनल सिस्टम में जो हमने क्लास ली है वो है डाई टेट्रागोनल बाईपायरेमिड, ठीक है। डाई टेट्रागोनल बाईपायरेमिड। इसमें जो आपके डिफरेंट फॉर्म्स इसमें देखे जा रहे हैं, बेसल पिनेक्वाइड, टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डाई टेट्रागोनल प्रिज्म, ठीक है। टेट्रागोनल बाईपायरेमिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। टेट्रागोनल बाईपायरेमिड ऑफ सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद डाई टेट्रागोनल बाईपायरेमिड, ठीक है, ये नेक्स्ट इसका ये है। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ दिखाए गए, ठीक है। उसके बाद हमने ऑर्थोरोम्बिक में जो क्लास ली है वो ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरेमिड है, ठीक है। उसके बाद आपके इसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स हमने लिए वो है बेसल पिनेक्वाइड, साइड पिनेक्वाइड, फ्रंट पिनेक्वाइड, ठीक है। इसके अलावा ऑर्थोरोम्बिक प्रिज्म हमने देखा, प्रिज्म में ऑर्थोरोम्बिक फ्रंट डोम देखा, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक साइड डोम देखा, ऑर्थोरोम्बिक बाईपायरेमिड देखा, ठीक है। तो ये हुए आपके डिफरेंट फॉर्म्स इसके तीन क्रिस्टल सिस्टम के, आइसोमेट्रिक, टेट्रागोनल और क्या कहते हैं इसे, आइसोमेट्रिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के, ठीक है। तो शेनाज अंसारी, तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इन केस यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सो गए क्या सब? सब सो गए?
हाँ, कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? हेलो, हेलो, कोई क्वेश्चन है? सो गए थे क्या सब? ऐसा लग रहा है अभी अभी जागे हो सो के। मोबाइल बंद करके रखा हुआ था क्या अभी तक? वहां पे फेंक के रखा होगा। सोचा होगा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। फिर आपको कुछ समझ में आया यहाँ तक? हाँ, 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 हम्म, हाँ, हाँ, कि अब हर फेज का डिफरेंट होगा किसी भी फॉर्म में या क्रिस्टल सिस्टम में। ये क्लास में जाओगे, हर फॉर्म का या क्लास का जो है डिफरेंट, हर फेज का डिफरेंट होगा। क्योंकि एक फेज ए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, बी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को अगर नहीं कर रहा है, सी को फिर से कर रहा है, तो उसका 101 आएगा। ठीक है। अगर ए और बी को इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहा है कोई फेज, ठीक है, ऊपर वाला एक फेज है, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो फॉर एग्जांपल, ये जो फेस है आपका, ठीक है, जरा ध्यान से, ये जो फेस है वो ए को कट कर रहा है, इसीलिए हमने 1 लिखा। बी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, बी एक्सिस इसके पैरेलल जा रही है, ठीक है। लेकिन सी एक्सिस को कट कर रहा है, सी एक्सिस को यहां पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ए को इस पॉइंट पे, ये जो वाइट लाइन है यहाँ पे कट कर रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है। एक मिनट में आपको फिर से रेड कलर से ही दिखाता हूं, यहां पे आपको शायद समझ में आए। देखो, ए एक्सिस यहां से इस तरफ है, बी एक्सिस इसके पैरेलल जा रही है, बराबर पैरेलल, यहां से निकल गई, यहां निकल गई। सी एक्सिस फिर से यहां से ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये जो फेस है आपका, ये वाला फेस, ठीक है, ये जो फेस है, ठीक है, ये जो फेस है आपकी बी एक्सिस तो इसके पैरेलल जा रही है इस फेस के, ठीक है। ये जो सेंटर से यहां से इस तरफ जो लाइन जा रही है, वो इसको कहीं भी कट नहीं कर रही, ये इसके पैरेलल जा रही है। लेकिन सी एक्सिस को ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और ए एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, यहां पे जहां मैं इस सर्किल कर रहा हूं, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इस फेस के लिए लिखा 101। लेकिन अगर इस फेस की बात करें, कौन से, ये जो साइड में जो फेस है, अगर इसकी बात करें, तो ये डिफरेंट एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे ये ए एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ए एक्सिस यहां से इस तरफ जा रही है, कहां से, यहां से इस तरफ जा रही है। तो ये जो फेस है इसके पैरेलल है ए एक्सिस, ठीक है। सी यहां से ऊपर से नीचे आ रही, इसलिए ये भी पैरेलल है आपके इस फेस के, ये जो फेस है इसके पैरेलल है सी भी। सी एक्सिस ऊपर से नीचे आ रही है, सॉरी, सी एक्सिस ऊपर से, कौन से फेस की बात कर रहे हैं हम? इस फेस की बात कर रहे हैं, ये जो फेस है, ये ये जो फेस है आपका, इस फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस फेस में क्या है, आपकी जो सी एक्सिस है वो ऊपर से नीचे आ जा रही है, इसलिए इस फेस के पैरेलल हो गई। ए एक्सिस यहां से देखो, यहां से यहां उस तरफ जा रही है, तो ए भी इसके पैरेलल हो गई। लेकिन बी यहां से आ रही है और आके इस फेस के बीच में से निकल रही, तो बी एक्सिस को कट कर रहा है। इसलिए यहां जो मिलर इंडिसेस आया, जीरो, जीरो मतलब ए बी सी को अगर लेंगे, ए बी सी, ठीक है, और सी, ठीक है, ये जो तीन एक्सिस लिया, ए इसको कट नहीं कर रही क्योंकि ए इसके पैरेलल जा रही, इसलिए ए को हम लिखेंगे जीरो। ये किस फेस के लिए? ये इस फेस के लिए, इस फेस के लिए। बी बी इसको कट कर रही है 1 यूनिट डिस्टेंस पे, इसलिए इसको हम लिखेंगे 1। और सी फिर से पैरेलल जा रही है, इसलिए हम इसको लिखेंगे जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो। इसलिए यहां पे आया 100। तो ये फेस एक और ये फेस, दोनों का डिफरेंट मिलर इंडिसेस है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट तरीके से आपकी एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। सर हर फेस में अलग होगा ना सर? हर फेस में अलग होगा, हर फेस में अलग होगा। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे सर इसके रिलेटेड? इसके रिलेटेड आपको सिर्फ इतना पूछेंगे कि आपका
जो डिफरेंट कुछ क्लासेस के पूछ सकते हैं कि कुछ क्लासेस मेंशन करो, उनके बारे में लिखो, तो हो सकता है इस तरह के कुछ डायग्राम्स आपको बनाने भी पड़ेंगे। और उनका जो नंबर है मिलर इंडिसेस है, वो भी आपको पैरामीटर्स भी दिखाने पड़ेंगे मिलर इंडिसेस के, ये जो दिखाना पड़ेगा आपको। इसलिए सारे क्लासेस को जरा ध्यान से देखो, और देख के जरा ध्यान से कुछ हर हर सिस्टम में कुछ क्लासेस को या कुछ फॉर्म्स को याद रखो, ठीक है, उतना काफी है। यस सर। या पूछ सकते हैं आपको कि ऑर्थोरोम्बिक में कितने फॉर्म्स होते हैं, या हेक्सागोनल में कितने फॉर्म्स या क्लासेस होते हैं, कितने क्लासेस होते हैं, ये चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। कितने क्लासेस होते हैं ये पूछा जा सकता है। या कुछ क्लासेस को डिफाइन करो, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए जरा ध्यान से, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी देख पा रहा हूं जहां तक, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये अलग से दिया गया है। सिलेबस में दिया गया है क्रिस्टल सिस्टम एंड फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल क्लासेस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। फॉर्म्स पूछा है नॉर्मल क्लासेस का, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, सारे ये अलग से दिया गया है, इसलिए ये चीज इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। जरा ध्यान से, ठीक है ना। हो या बस इसमें ये एक टॉपिक और इसका ट्यूनिंग का टॉपिक रहा है, बाकी ज्यादा नहीं है। तो ये किसी और को क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? नो सर। बस म्यूजिकल क्लासेस वो क्या होता है? हाँ, जो ऑर्थोरोम्बिक बायपिरामिड में है ना सर, वो होलो सिमेट्रिकल क्लासेस। ऑर्थोरोम्बिक क्या? ऑर्थोरोम्बिक बायपिरामिड में था ना सर, वो डेफिनेशन में। डेफिनेशन में? हाँ, किसके डेफिनेशन में? नोट दिखाया था ना। इसमें? नहीं, ये भी नहीं, यही सर, यही। इसमें क्या हो गया? होलो सिमेट्रिकल क्लासेस में था ना सर, होलो सिमेट्रिकल एक क्लास होता है। जैसे जैसे यहाँ है ना आपका ऑर्थोरोम्बिक, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ऑर्थोरोम्बिक बाई पायरामिड जो दिखाया ना मैंने, ये ऑर्थोरोम्बिक का एक क्लास है। क्या है? क्लास है, ठीक है। तो ये होलो सिमेट्रिकल, ऑर्थोरोम्बिक होलो सिमेट्रिकल भी एक क्लास है, ठीक है। और जो हम यहां दिखा रहे हैं, इसमें जो दिखा रहे हैं हम, ये बेसल पिनेक्वाइट, साइड पिनेक्वाइट, फ्रंट पिनेक्वाइट, ये इस क्लास के, कौन से? इस क्लास के, इस क्लास के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यहां आपको सिलेबस में क्या पूछा गया है? यहां पूछा गया है कि, आपको पूछा गया है क्रिस्टल सिस्टम एंड फॉर्म्स ऑफ नॉर्मल क्लास ऑफ नॉर्मल, कुछ क्लासेस के आपको फॉर्म्स बताने। तो मैंने यहां जो फॉर्म दिया है आपके ऑर्थोरोम्बिक बाई पायरेमिड के फॉर्म्स दिए हैं। ये क्लास है आपका, क्लास के अंदर फॉर्म्स होते हैं। तो ये जो क्लास है इसके फॉर्म्स है ये सब, ये जो हम दिखा रहे हैं क्रिस्टल फॉर्म्स, इसमें बेसल पिनेक्वाइट, साइड पिनेक्वाइट, फ्रंट पिनेक्वाइट, ऑर्थोरोम्बिक प्रिज्म, ये सारे किसके क्लास हैं, किसके फॉर्म से पता है? इन्हें फॉर्म कहा जाता है। ये फॉर्म है आपके इस क्लास के, किस क्लास के? ये जो ऑर्थोरोम्बिक बाई पायरेमिड है ना, इस क्लास के डिफरेंट फॉर्म से। और ये जो होलो सिमेट्रिकल है, ये भी एक क्लास है। क्या है? मैंने पहले कहा, कुल आपके जो टोटल 6 क्रिस्टल सिस्टम से, उसमें 32 क्लासेस आते हैं। कितने? 32 क्लासेस आते हैं। अगर आप 32 क्लासेस के फॉर्म्स पढ़ने बैठोगे तो आपको 1 साल लग जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ क्लासेस के आपको फॉर्म्स बताने। तो यहाँ पे मैंने हर एक सिस्टम में से एक क्लास लिया है। हर एक सिस्टम, जैसे ऑर्थोरोम्बिक में हमने लिया है क्लास, ऑर्थोरोम्बिक बाई पायरेमिड क्लास लिया है, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स को हमने यहाँ डिफाइन किया है। जैसे क्रिस्टल फॉर्म्स, बेसल पिनेक्वाइट, फ्रंट पिनेक्वाइट, साइड पिनेक्वाइट, ऑर्थोरोम्बिक प्रिज्म, ऑर्थोरोम्बिक फ्रंट डोम, ऑर्थोरोम्बिक साइड डोम, ऑर्थोरोम्बिक बाई पायरेमिड। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है आपके, क्या है, कौन सी क्लास के? आपके ऑर्थोरोम्बिक बाई पायरेमिड के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसी तरीके से अगर हम पीछे जाएं टेट्रागोनल में, टेट्रागोनल में जो हमने क्लास लिया है वो है डाई टेट्रागोनल बाई पायरेमिड है। क्या है? डाई टेट्रागोनल बाई पायरेमिड, ये क्लास है आपका टेट्रागोनल सिस्टम का। इसमें जो आपके फॉर्म्स है वो ये हैं, बेसल पिनेक्वाइट, ये क्रिस्टल फॉर्म्स है किस क्लास के? इस क्लास के, इस क्लास के। ये जो डाई टेट्रागोनल बाई पायरेमिड, इस ये क्लास है, इसके अंदर फॉर्म है। इसके फॉर्म्स हैं बेसल पिनेक्वाइट, टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डाई टेट्रागोनल प्रिज्म, ठीक है।
उसके बाद यहाँ जो है टेट्रागोनल बाई पायरामिड ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोमेट्रिक के भी हमने एक क्लास लिया हुआ है। आइसोमेट्रिक का जो हमने क्लास लिया है वो है आपका, हाँ, हेक्सा ऑक्टाहेड्रोन, ये क्लास है आपका, क्या है, हेक्सा ऑक्टाहेड्रोन एक क्लास है। इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो हमने यहाँ डिफाइन किए हैं। क्यूबिक फॉर्म है, किसका फॉर्म है, क्यूबिक जो है आपका हेक्सा ऑक्टाहेड्रोन का फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद क्यूबिक के बाद ऑक्टाहेड्रोन, ऑक्टाहेड्रोन खुद है, ठीक है। हेक्सा ऑक्टाहेड्रोन का ये ऑक्टाहेड्रोन फॉर्म है। उसके बाद रोम्बो रोम्बिक डेडोकाहेड्रोन फॉर्म है। उसके बाद टेट्रा हेक्साहेड्रोन है, ठीक है। ट्रेपेजो ऑक्टाहेड्रोन है। ट्रिसो ऑक्टाहेड्रोन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट फॉर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हर क्रिस्टल सिस्टम में हम पहले एक क्लास देखते हैं, उसके बाद उसके फॉर्म्स देखते हैं, जैसे हमने ऑर्थोरोम्बिक तक देखा। इसी तरीके से अगर हम आगे जाएं, ठीक है, हेक्सागोनल में भी हमने एक क्लास लिया है यहाँ, डाई हेक्सागोनल बाई पायरामिड लेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी ये सिमेट्री के बाद हम इसके डिफरेंट जो फॉर्म्स देखेंगे वो यहाँ होंगे, बेसल पिनेक्वाइड, बेसल हेक्सा गोनल प्रिज्म, ये प्रिज्म, ठीक है। इस तरीके से इसके डिफरेंट फॉर्म्स है। समझ में आया?